समस्त दर्शकों का डीसी मैथ्स पॉइंट की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस सत्र में हम बात करेंगे रिलेशन पार्ट थर्ड की, और इस पार्ट में हम रिलेशन जो कक्षा 12 का टॉपिक है उसको हम आज ख़त्म कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 2 में किए थे, आज पार्ट थर्ड की बात हो रही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये कोई रिलेशन आर है जो सेट ए, जिसमें कौन कौन सी अवयव है आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, 1 2 3 4 5 पर रिलेशन क्या है, एक्स वाई में रिलेशन है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मापांक इज ग्रेटर है 16 के द्वारा परिभाषित है, तब आर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा होगा। देखिए, इनको निकालने से पहले मैं आपको यहीं पर पूरा एक रिलेशन ही निकाल के बता देता हूं कि क्या रिलेशन होगा। अब इनमें जो संतुष्ट होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। चलो, यहां आप रिलेशन देख रहे हो इसमें, तो सेट ए में ही रिलेशन देखना है, ए सेट में रिलेशन देखना है हमें। तो क्या करना है, एक का एक से हो जाएगा क्या भाई, एक एक्स की जगह एक रखूंगा, वाई की जगह एक रखूंगा और उनका वर्ग करके करूंगा तो आपका सही बैठेगा, यानी 16 से छोटा ही रहेगा। यदि मैं यहां पर एक रख दूं और यहां पर 2 रख दूं तो 1 माइनस 4 3 छोटा ही रहेगा क्योंकि मापांक है ये, तो 1 माइनस 2 कर दिया। इसी प्रकार 1 माइनस 3 करूंगा तो भी बनेगा, 1 माइनस 4 करूंगा तो भी बनेगा, और 1 माइनस 5 करूंगा तो देखिए 1 माइनस 5 का 25 हो गया, 5 का 25 हो गया, माइनस का 24, मापांक होगा 24 जो कि गलत है, तो 5 का नहीं हुआ। 4 का देख लीजिए, 15 तक रहेगा ना, 15 तो 4 तक रहेगा। इसी प्रकार 2 का 1 से हो जाएगा, 2 का 2 से हो जाएगा, 2 का 3 से हो जाएगा, 2 का 4 से हो जाएगा, 2 का 5 से भी हो जाएगा। हो जाएगा क्या, देखिए 2 का वर्ग 4, 4 माइनस 25, 4 माइनस 25 24 नहीं रहेगा, तो 2 का नहीं रहेगा। 3 का 5 1 से हो जाएगा, 3 का 2 से हो जाएगा, 3 का 3 से हो जाएगा, 3 का 4 से हो जाएगा, और 3 का 5 से नहीं, 5 से थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 9 माइनस 16 होगा, 3 का वर्ग 9। भाई यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एक्स की जगह 9, एक्स स्क्वायर 9 हो गया, और वाई का 4 रखेंगे तो 16 हो गया, यानी 4 रखेंगे 16 हो गया, तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। भाई 16 से तो कम ही रहेगा। अब यदि हम 3 का 5 से करें तो 9 माइनस 25 करेंगे, 9 माइनस 25 करेंगे 16 आएगा, यदि इक्वल होता तो चलता, तो नहीं चलेगा। 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से, 4 का 5 से चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार 5 का 1 से, 5 का 2 से, 5 का 3 से, 5 का 4 से, 5 का 5 से, ये चलेगा। अब आप देख लीजिए आपका कौन सा संतुष्ट हो रहा है। इसमें तो सभी संतुष्ट हो रहे हैं, सभी संतुष्ट हो रहे हैं, तो ये सभी ऑप्शन होंगे। तो आप ऐसा बोल दीजिए ऊपर से कौन सा होगा, ऊपर से नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऊपर से कोई नहीं, यानी इसमें तीनों ही शामिल हो रहे हैं। क्योंकि ये कह रहा है ऊपर से कोई नहीं, तो ऊपर से कोई नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण यदि रिलेशन देखेंगे तो ये सभी सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी आपका ए ऑप्शन भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, तो आप डी कर दीजिए, नन ऑफ दिस, ठीक है। रोक करके उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए, यदि एक सेट, एक संबंध आर सेट है कोई आपका 2 3 4 5, एक कोई ए सेट है 2 3 4 5 से, एक कोई बी सेट है 3 6 7 10 में एक्स रिलेटेड वाई, एक्स और वाई में रिलेशन है। क्या है कि एक्स व वाई सभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो आर का प्रांत बताना, आपको आर का डोमेन बताना है। दोबारा देख लीजिए समस्या क्या है, पहले मैं ऑप्शन पुटअप कर देता हूं, 2 3 5, बी ऑप्शन है 3 3 5,
सी ऑप्शन है आपका 2 3 4, डी ऑप्शन आपका है 2 3 4 5। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक संबंध R है वो A से B में परिभाषित हो रहा है, A से B में परिभाषित हो रहा है। कैसे परिभाषित हो रहा है, क्या संबंध है, x रिलेटेड y में, x दोनों किस पर x y का से रिलेटेड है, तो को प्राइम नंबर से है, सहभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है, सहभाज्य को प्राइम नंबर है x y। तो चलो यहां रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 का 3 से हो जाएगा, 2 का 7 से हो जाएगा, 2 का 10 से नहीं होगा, 3 का 3 से थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, 3 का 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 3 का 10 से हो जाएगा। को प्राइम नंबर तो जानते हो ना, सहभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जिनका मैं से एक हो। फिर 4 का 3 से हो जाएगा, 4 का 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, और फिर 4 का 5 का 3 से हो जाएगा, 5 का 6 से हो जाएगा, बस यही होना है। अब आप क्या करोगे, आपको डोमेन पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है तो इनके प्रथम अवयव ले लीजिए, 2 3 4 5, तो 2 3 4 5। देखिए क्या कह रहा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, डी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2012 का जो एग्जाम था उसमें आया था। क्या क्वेश्चन है कि माना, लिख लीजिए, माना आर एन पर एक संबंध है, जो कि क्या संबंध है, वो है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल 8 द्वारा परिभाषित है। आर संबंध जो है वो नेचुरल नंबर पर डिफाइन है और इस रिलेशन से डिफाइन है, तो आर का डोमेन चाहिए, कोडोमेन चाहिए आपको। क्या चाहिए, कोडोमेन, सॉरी डोमेन चाहिए, कोडोमेन नहीं, डोमेन चाहिए। तो क्या करें, प्राकृत संख्याओं से है, तो भाई आपके पास जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए, ऑप्शन से इजी वे में हो जाएगा ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 2 4 8, दूसरा 2 4 6 8, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 4 6, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 1 2 3 4। आपको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, प्रांत चाहिए, यानी x के वैल्यूज चाहिए। तो भाई साहब प्राकृत संख्या आप जब पुटअप करोगे, यहां x की जगह देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिल रहा है, यानी आप y का कुछ भी मान रखिए, y का कुछ भी मान रखिए, आपको क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा। कौन सा, 2y, 2y क्या देगा, एक सम संख्या। क्यों, क्योंकि दो से सम संख्या से किसी संख्या को आप, चाहे वो सम है चाहे विषम है, आप सम संख्या से किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी नेचुरल नंबर को, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको सम संख्या ही देगा, सम संख्या ही देगा, इसलिए ये तो हमेशा सम रहेगा। अब इस सम संख्या में आप क्या जोड़ो कि आपका योग 8 बना रहे, तो भाई सम 8 भी सम है, तो सम संख्या का जोड़ा ही आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तो गया काम से। अब देखिए नेचुरल नंबर जहां आपका एक्स वाई किसमें है, जो आपका एक्स एंड वाई जो है वो एन है, नेचुरल नंबर है, तो क्या करें, क्या ये हो सकता है भाई सम संख्या, तो ये 8 रख के देखते हैं। 8 में यदि यहां रखूंगा तो 8 प्लस 2 गुना वाई की जगह नेचुरल नंबर रखना है। अब नेचुरल नंबर
0 तो रख नहीं सकते, 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा ये, और 8 इसमें आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा सी ऑप्शन रह गया? ठीक है, दोबारा देख लीजिए, आपको यहां क्लियर है कि x प्लस 2y इक्वल 8 है, तो इस y की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, ये हमेशा सम आएगा, यानी ये पद सम है। अब चूंकि दोनों का ऐड करने के बाद में भी सम आ रहा है, तो यहां पर क्लियर है कि सम में सम जोड़ोगे तो ये सम आएगा, तो ये सम आना चाहिए, ये सम आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गया ना आपका। फिर चलो, ये प्रांत है, यानी x से 8 के अवयव है, तो x की जगह आप 8 रखते हो, यहां 8 रखते हो, तो y की जगह क्या रखोगे? 0 तो रख नहीं सकते, तो जब 0 नहीं रख सकते तो ये आपका ऑप्शन खत्म होता है। इसी प्रकार ये ऑप्शन खत्म होता है और ये एक ऑप्शन आपका रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो लिखो, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि r बराबर एक्स वाई एक्स कोमा वाई बिलोंग टू जेड, और रिलेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस इक्वल 4, जेड में एक संबंध है, तब आर का प्रांत, आर का प्रांत। पहला ऑप्शन आपके पास है 0 1 2, बी ऑप्शन है 0 -1 -2, सी ऑप्शन है -2 -1 0 1 2, और डी है नन। तो भाई साहब निकालिए, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं और 1 मिनट में आप इसका सॉल्यूशन दे दीजिए। बहुत ही सिंपल है, कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपको। हो जाना चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं इस पे। ये रिलेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 4, जहां पर आपको एक्स वाई क्या है, जेड दे रखा है, यानी पूर्णांक दे रखे हैं कि पूर्णांक है। चलो मैं ऑप्शन से ही देख लेता हूं। ऑप्शन से यदि देखने की कोशिश करें तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? देखिए, यदि प्रांत की बात करता हूं मैं, भाई प्रांत ही तो है ये, तो प्रांत यदि x का मान मैं 0 रखता हूं तो 0 का वर्ग प्लस, यहां पर क्या रखूं? अब चूंकि वर्ग है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वैल्यू रख लीजिए आप, तो 1 का वर्ग, या 0 भी तो लिख सकते हैं, 0 का वर्ग बराबर 0 आया, जो कि लेस इक्वल 4 है। 0 का वर्ग प्लस 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग बराबर आपका 1 आया, जो कि लेस इक्वल 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो 0 तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा आपके पास सामने। यदि आप 1 रखते हो, यहां प्लस माइनस का 1 रख लेते हो, और यहां पर 0 रख लेते हो प्लस माइनस का, या प्लस माइनस का आप यहां पर भी 1 रख लेते हो, तो भी आपका ये लेस इक्वल 4 ही होगा। जब यहां पर आप 2 रख लेते हो, प्लस माइनस का 2 रख लेते हो, यहां पर आप 0 रख लेते हो, क्या रख लेते हो? 0 रख लेते हो, तो आपका क्या रहेगा? लेस इक्वल 4 ही रहेगा। तो आपका ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया क्या? सी ऑप्शन।
कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। होगा कि नहीं होगा? ये बोलिए भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो तो आगे चलते हैं, ये प्रॉब्लम यहां क्लियर हो जाती है। आगे लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि ए 8 से कम, ए जो है वो क्या है? 8 से कम सम संख्याओं का समुच्चय है। 8 से कम सम संख्याओं का समुच्चय है। और बी 7 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 2 की पावर 9, बी ऑप्शन है 9 की पावर 2, सी ऑप्शन है 3 की पावर 2 और डी ऑप्शन है 2 की पावर 9-1। संबंधों की यहां क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है कि कितनी संख्या होगी। तो भाई साहब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए संबंधों की संख्या देखने के लिए कि दोनों सेटों की कोटियां क्या है, यानी ए क्रॉस बी में कितने अवयव है। तो इसमें क्या कह रहा है? 8 से कम सम संख्या, तो 2, 4, 6। ठीक है, और 7 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, यही हुई ना। तो आप यहां देखिए, आपको इसकी कोटि कितनी नजर आ रही है? 3। इस बी सेट की कोटि 3, तो ए क्रॉस बी की जो कोटि आएगी वो कितनी आएगी? 9। तो आपको पता है कि जो रिलेशन होते हैं वो तो ए क्रॉस बी के सभी सबसेट होते हैं, तो इसके सबसेट टोटल कितने होंगे? 2 की घात 9, यानी आपका ए ऑप्शन यहां सेटिस्फाई हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कोई ए सेट है, माना ए इक्वल 1 2 3 है और बी इक्वल 1 3 5 है। यदि संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, यानी कोई रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है, जबकि आर बराबर आपको यहां दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 3 2 5 3 3। तब आर इनवर्स क्या होगा? पहला ऑप्शन यहां जो दे रखा है वो दे रखा है 3 3 3 1 5 2। जो बी ऑप्शन दे रखा है वो है 1 3 2 5 3 3। जो सी ऑप्शन दे रखा है आपको वो दे रखा है 1 3 5 2, और जो डी ऑप्शन आपको दे रखा है वो है नन ऑफ दीज। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। आपको कह रहा है कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, तब एक संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, जबकि आर बराबर ये है। माना ए सेट ये, बी सेट ये, तब एक संबंध आर ए से बी में डिफाइन हो रहा है, जबकि आर बराबर ये। तो आर इनवर्स पूछ रहा है। तो भाई साहब आर इनवर्स पूछ रहा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, आर को, वही तो होगा। उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? 3 3 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा और 3 1 आ जाएगा। ए ऑप्शन ही हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होता है, ए ऑप्शन। आगे नेक्स्ट चलते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है, माना आर समुच्चय ए पर, माना आर समुच्चय ए पर एक संक्रमक संबंध है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तथा आई
ए पर एक तत्समक संबंध है। क्या कह रहा है कि जो आर है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है और जो आई है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन है। तब आपको ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सेटिस्फाई होगा, ये या फिर ये या फिर सी ऑप्शन है ये और या फिर ये। विचार कीजिए क्या होगा, विचार कीजिए क्या होगा। आपको भाई ए सेट, कोई भी ए सेट हो सकता है भाई साहब, वहां ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है तो हम जानते हैं कि वो समतुल्य होगा, कोई जरूरी नहीं है, सममित होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि वो ट्रांजिटिव है और दूसरी बात कह रहा है कि आई आइडेंटिटी है, तत्समक है। तो तत्समक में तो जितने अवयव होंगे ए सेट में उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्लियर है। और जो ट्रांजिटिव है उसमें कोई जरूरी है क्या, उतने ही ऑर्डर पेयर हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन होगा, यानी यहाँ ट्रांजिटिव जो है उसमें अवयवों की संख्या ज्यादा होगी तो आई इज सबसेट ऑफ आर होगा, क्लियर है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यदि S सभी वास्तविक संख्याओं का सेट है, यदि S सभी वास्तविक संख्याओं का सेट है तब S पर संबंध R कोई एक रिलेशन है आपके पास AP such that 1 plus AB is greater 0, जहां पर जो आपके A, जहां A और B जो है वो बिलोंग करते हैं S यानी रियल नंबर में। चलो आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। हो गया क्या, देखिए भाई, सबसे पहले यानी मेरे को जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों पे मैं विचार करता हूं। पहला ऑप्शन मेरे को दिया है समतुल्य, समतुल्य और सममित, वह संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। बी ऑप्शन जो दिया है वो समतुल्य, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, बट सिमेट्रिक नहीं। सी ऑप्शन जो है वो है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और डी ऑप्शन जो आपके सामने है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या कह रहा है दोबारा समझ लीजिए कि
एक वास्तविक संख्याओं का सेट है ये। तब यहां एक संबंध है ए बी में, ए प्लस ए बी इज ग्रेटर 0 जो है, जहां ए बी जो अवयव है वो रियल नंबर है। तो आपको बताना है कि यहां पर ये रिलेशन जो आर है वो कैसा होगा। सबसे पहली बात देखते हैं, मैं मान लेता हूं कि a बराबर 1/4 है, a बराबर 1/4 है, b बराबर -3/2 है और c बराबर -5/2 है। सपोज कर लेते हैं, सपोज करने में क्या जाता है, या इसको हाफ भी कर सकते हो आप, हाफ। हाफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं समतुल्य के लिए देखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 + 1/2 इंटू 1/2 क्या मिला है, 1 + 1 इक्वल टू विच इज ग्रेटर 0। मिला कि नहीं मिला? सेकंड यानी मिला, इसका मतलब क्या हो गया, ये समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा, मैं ट्रांजिटिव देखता हूं, 1/2 गुणा -3/2 भाई क्या होगा, 1 -3/4 यानी 1/4 पॉजिटिव आ रहा है। अब यदि मैं इसको पहले लिखूं, इसको बाद में लिखूंगा, यानी ऐसे भी यदि इसको लिखूंगा तो भी वही वैल्यू आना है, तो ये सममित भी हो गया। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए देखूं तो 1 प्लस ए और सी में देखना है, तो ए का वैल्यू 1/2 है, सी का -5/2 है, -5/2 है। सबसे पहले ए और बी के लिए देखें, ए और बी में रिलेशन देखें, ए और बी में रिलेशन देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का इन दोनों का मल्टीपल -3/4 जो कि पॉजिटिव है। इसी प्रकार बी और सी में देखेंगे तो 1 + 3/2 इंटू -5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 15/4 हो गया जो कि पॉजिटिव है। अब मैं ए और सी के लिए देखता हूं, ए और सी के लिए देखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, -5/4 यानी -1/4 जो कि 0 से छोटा है। तो यहां संक्रामक संबंध नहीं हो सकता। देखिए भाई, दोबारा देख लीजिए, समतुल्य के लिए ए की अवयव उठाते हैं और इसको सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई हो जाएगा। सममित के लिए ए को बी की जगह लिखें या बी को ए की जगह लिखें, पॉजिटिव आ रहा है तो ये सममित हो गया। संक्रामक के लिए एक कारक, सबसे पहले ए और बी के लिए देखें, ए और बी के लिए ये हमने देख रखा है 1/4 आ रहा है। अब बी और सी के लिए देखें, बी और सी के लिए देखेंगे तो यहां बी की जगह ये वैल्यू रखूंगा, सी की जगह ये वैल्यू रखूंगा, तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अब मैं ए और सी के लिए देखता हूं, ए और सी के लिए देखूं तो ये माइनस का वैल्यू आ रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ए ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिए एक पूर्णांक m को किसी अन्य पूर्णांक n से संबंधित कहते हैं। एक पूर्णांक m को अन्य के पूर्णांक n से संबंधित कहते हैं यदि m n का गुणज है, m n का गुणज है। तब यहां जो रिलेशन r है वो क्या होगा, r क्या है, m n का गुणज है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है रिफ्लेक्सिव,
एंड सिमेट्रिक। बी ऑप्शन इसमें दिया है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सी ऑप्शन इसमें दिया है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और डी ऑप्शन इसमें दिया है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। भाई साहब सबसे पहले बात करते हैं, समझते हैं क्या है। एम एन का गुणज है, एम एन का गुणज है। मैं कहूं कि 6 2 का गुणज है। समझ में क्लियर आ गया होगा। यहां ये एम एन का गुणज क्या कह रहा है, 6 2 का गुणज है, मान लिया। अब मैं आपको बोलूं कि 2 2 का गुणज है, क्या सही है? खुद खुद का होता है ये, 2 2 का गुणज नहीं होता क्या? होता है, होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब मैं ये कह दूं कि 6 2 का गुणज है, इसका क्या उल्टा सकते हैं? क्या 2 6 का गुणज है? 6 2 का गुणज तो है। अब ये बताओ क्या 2 6 का गुणज है? 2 थोड़ी हो सकता है, 2 6 का गुणज नहीं हो सकता। 6 के पहाड़े में 2 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो यहां ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया ना? रिफ्लेक्सिव भाई 2 लिया मैंने, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी पूर्णांक है, प्लस का लीजिए माइनस का लीजिए, पूर्णांक है। मैंने 2 उठाया, इनका वैल्यू देखा, खुद का खुद से रिलेशन। हम जानते हैं कोई भी जो पूर्णांक है वो खुद का गुणज होता ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैंने 6 और 2 को उठाया, चूंकि 6 2 का गुणज हम जानते हैं, लेकिन 2 6 का गुणज नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए 6 2 का गुणज है वह 12 6 का गुणज है, 12 6 का गुणज है। देखो 2 6 का गुणज है और 6 12 का गुणज है, तो क्या 12 2 का गुणज है? भाई 6 2 के पहाड़े में आता है और 12 6 के पहाड़े में आता है, तो क्या 12 2 के पहाड़े में आता है? आता है। क्लियर है? तो ये सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव है। तो यहां हमने क्या देखा, ये जो रिलेशन है एम एन का जो मल्टीपल वाला, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट है एन में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। लिख लीजिए, एन में संबंध आर इस प्रकार से एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर क्या है? ए रिलेटेड है बी। कैसे? इस संबंध से बी ए से भाज्य है। बी ए से भाज्य है। तब आपको आर बताना है कि कैसा होगा। समतुल्य, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, या नन ऑफ दिस। देखते हैं। देखिए भाई साहब क्या कह रहा है, बी से ए, बी ए से भाज्य, यानी बी में ए का भाग जा रहा है, कहने का मतलब ये, ठीक है। बी ए से भाज्य। मैं यहां देखो भाई 2 लिया, क्या 2 2 से भाज्य है? कोई दिक्कत नहीं, भाज्य है। चलो मैं लेता हूं 4, क्या
मैं 4 और 2 लेता हूं, क्या 4 में 2 का भाग जाता है? जाता है। लेकिन क्या आप मेरे को यह बता सकते हो कि 2 में 4 का जाएगा क्या? भाई एक बार हमने इसमें रिलेशन देखा, इसमें रिलेशन होता है, बी का वैल्यू यहां 4 ले लेता हूं, ए का 2 ले लेता हूं, तो ये डिफाइन है। अब मेरे को इसका उल्टा देखना है कि ए को ऊपर लेके जाना है, बी को नीचे करना है। अब जब मैंने किया तो मेरे को ये मिला, 1/2 आया। क्या विभाजित है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां से देखा मैंने, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। यहां से मैंने देखा इससे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब मैं आगे देखता हूं, मैंने 2 संख्या ले ली, 2, 4, 8। पहले मैंने देखा कि यहां देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, 4 में 2 का भाग जाता है और 8 में 2 का भाग जाता है, सॉरी 4 का भाग जाता है, जाता है नहीं? जाता है। यानी 4 में जा रहा है 2 का, 8 में जा रहा है 2 का। यानी ए और बी में रिलेशन है, बी और सी में रिलेशन है। अब मैं देख रहा हूं सी मेरा क्या है? 8 है, 8 में 2 का जाता है क्या? जाता है। तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। यानी ए का सी का संबंध है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो भाई साहब क्या हुआ? दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। माना समुच्चय ए पर एक संबंध आर इस प्रकार है, कोई आर संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर आर इनवर्स है, आर बराबर आर इनवर्स है। तो बताओ निम्न में से क्या होगा? पहला ऑप्शन है, एक संबंध आर किस प्रकार है? आर बराबर आर इनवर्स। तो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, बी ऑप्शन सिमेट्रिक होगा, सी ऑप्शन ट्रांजिटिव होगा और डी नन। तो भाई साहब देखिए, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? आर बराबर आर इनवर्स कब होता है? जब दिया गया संबंध तत्समक संबंध हो। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि तत्समक संबंध समतुल्य संबंध भी होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां समतुल्य संबंध, मैं ये बोल दूं आपको, जैसे एक कोई सेट 1 2 3 अवयव है। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, 1 1 2 2 3 3, ठीक। अब यहां मैं देखूं कि यहां आर बराबर आर इनवर्स है, तो यह आपका समतुल्य संबंध हुआ कि नहीं? यदि यहां तत्समक का संबंध और आ जाता तो आपका सबसे जो सुपर सॉल्यूशन होता है वो तत्समक होता। लेकिन यदि रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है तो आपका रिफ्लेक्सिव भी यहां सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव। क्योंकि हम जानते हैं कि आर का प्रांत आर इनवर्स का परिसर होता है, आर इनवर्स का परिसर आर का रेंज होता है। आर यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आर का प्रांत आर इनवर्स का परिसर, आर इनवर्स का प्रांत आर का परिसर। ओके, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और कोई संभावना है क्या? इक्वल कब हो सकता है? इक्वल तो इसी कंडीशन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ए के घात समुच्चय पी ऑफ ए पर संबंध का सबसेट का उपसमुच्चय है। पहला है सममित, दूसरा है प्रतिसम्मित, और सी है तुल्यता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या होगा, एक के घात समुच्चय पी ओ पेपर, एक के घात समुच्चय पी ओ पेपर सबसेट का जो रिलेशन है वो क्या होगा। देखिए जो सबसेट का रिलेशन होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं ए बी का सबसेट है, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हुआ। इसको क्या पढ़ूंगा, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या जरूरी है कि जब ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट होगा, जब ए बी का है तो बी ए का होगा? ये कोई जरूरी नहीं है। ये कब जरूरी है, ये केवल उसी कंडीशन में जरूरी है जब ए और बी दोनों बराबर हो, जब ए और बी दोनों बराबर हो तब ही यहां ये हो सकता है। तो जब ए का संबंध बी से है और तब बी का ए से कब होगा, जब ए बराबर बी हो। और ऐसी मैंने आपको परिभाषा बताई थी प्रतिसम्मित संबंध में, जब ए का बी से हो तब, यदि ए का संबंध बी से हो तब बी का ए से केवल और केवल तभी होगा जब दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। आगे लिखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, माना कोई सेट है ए 1 2 3 4 5 पर एक कोई संबंध R इस प्रकार से है कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए तथा एक्स इज लेस वाई, तब R कैसा होगा, सममित होगा, समतुल्य होगा, संक्रामक होगा, कैसा होगा। यदि ये रिलेशन देखें तो यहां से रिलेशन क्या बनेगा, 1 2 का y बढ़ा लेना आपको, बस और कुछ नहीं करना। 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 3 2 4 2 5, और क्या ले सकते हैं 3 4 3 5, और क्या ले सकते हैं 4 5, यही होगा। अब आप देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है रिफ्लेक्सिव, ए ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, बी ऑप्शन आपके पास है सिमेट्रिक, सी ऑप्शन आपके पास है ट्रांजिटिव, और डी है नन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए पांचों अवयवों का खुद से संबंध होना जरूरी है कि नहीं है। तो एक का एक से कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो छोड़िए, रिफ्लेक्सिव गया, पानी ले लें। अब आप देखिए, एक का संबंध 2 से, कहीं 2 का 1 से दिखाई दे रहा है कि 2 का 1 से नहीं है, तो ये भी गया। फिर ट्रांजिटिव, 1 का 2 से और 2 का, देखिए 1 का 2 से और 2 का देखो 2 का 3 से और 2 का 4 से और 2 का 5 से। अब आप जरा देखिए, 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से है क्या, 1 का 3 से ये रहा सब, 1 का 2 से है और 2 का 4, 1 का 4 से है ये रहा, ठीक है, और 1 का 5 से ये रहा।
अब आगे चलते हैं। दो का संबंध तीन से, दो का संबंध तीन से दिखाई दे रहा है, तीन का चार से, तो दो का चार से है क्या, दो का चार से, तो ये आपका कौन सा होगा, ट्रांजिटिव हो गया। कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लो, माना है किसी परिवार के बच्चों का अरिक्त सेट है, तब एक पर संबंध एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, तो बताओ यहां कौन सा संबंध होगा। आर क्या है, एक्स वाई का भाई है, संबंध क्या है, एक्स वाई का भाई होने का संबंध है। तो कोई बंदा खुद का भाई हो सकता है, बोलिए क्या खुद का भाई हो सकता है क्या। कोई बच्चा है, ये लड़की है, कोई लड़की खुद का भाई हो जाएगी, नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दूसरा, एक्स वाई का भाई है, ये लड़का है ये लड़की है, एक्स वाई का भाई है, तो ये लड़का हो गया, ये लड़का हो गया, ये लड़की है, ये बॉय है, ये गर्ल है, कोई बात नहीं। अब क्या ये लड़की इस लड़के का भाई हो सकती है, लड़का ये लड़का है इसका भाई तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या लड़की इस लड़की की भाई हो सकती है, नहीं हो सकती, तो सम्मित नहीं हुआ। ट्रांजिटिव देखिए, इसका भाई हो गया, ये दोनों लड़के ले लेते हैं, ये बॉय है, वाई भी बॉय है, और जी को हम गर्ल कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये बॉय कर देते हैं, इसको गर्ल कर देते हैं। बी, ये लड़का है ये लड़का है, ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, क्या बी जी का भाई नहीं होगा, होगा, तो क्लियरली आपका ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। समतुल्य के लिए खुद को देखेंगे, कोई लड़का लिया, क्या कोई लड़का अपना खुद का भाई थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये समतुल्य नहीं है। फिर मैंने लिया एक्स को लड़का ले लिया, वाई को लड़की ले लिया। अब चूंकि ये लड़का इस वाई का भाई है, इस लड़की का भाई है, ये तो सही है, लेकिन क्या लड़की इस लड़के का भाई हो सकती है, नहीं हो सकती, तो सम्मित नहीं हुआ। संक्रामक के लिए मैंने इसको इसका भाई बता दिया और इसको इसका भाई बता दिया, तो ये पहला तीसरे का भी भाई होगा। अब चार अवयव वाले समुच्चय में समतुल्य संबंधों की हमेशा ध्यान रखना, समतुल्य जो संबंधों की संख्या होती है वो होती है आपकी n गुणा n-1, ये कोटि होती है इसकी समतुल्य संबंधों की संख्या। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ आपके संबंध है। एक संबंध और लिख लीजिए, संबंध सर्वांश मापांक m, सर्वांश मापांक m, सर्वांश मापांक m, संबंध क्या है, सर्वांशम मापांक m, ये संबंध है। तो हमेशा ध्यान रखना, सर्वांशम मापांक m तुल्यता संबंध होता है, इसको फैक्ट की तरह याद कर लो, तुल्यता संबंध, सदैव तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं।
रिलेशन टॉपिक पे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9462363774। इन पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आपको इसका समाधान बता दूंगा। तो अब कल हम नया टॉपिक लेकर उपस्थित होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम जो आपके सामने टॉपिक लेके उपस्थित होंगे वो लेंगे लघु गणक, घातांक, करनी और आंशिक भिन्न। यानी मेन इसमें जो होगा लघु गणक होगा। कौन सा होगा? लघु गणक। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि समस्त ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। और आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए और आपको उसका सिग्नल मिल सके। थैंक यू।